गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है तरुण यादव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। आज है तारीख 23 मई 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज की फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, सेशन को पूरा देखिएगा। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों की है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, पिनराई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, पिनराई विजयन ने केरला राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जी हां दोस्तों, पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरला के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों, यह शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ था। अब दोस्तों, पिनराई विजयन को केरला राज्य का दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आइए केरला से जितने भी कोई करंट के क्वेश्चन या स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। पूछा जाए अगर आपसे केरला की राजधानी क्या है, तो केरला की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री का नाम तो आप लोग जान ही गए हैं, पिनराई विजयन है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि केरला के राज्यपाल का नाम क्या है, तो केरला के राज्यपाल का नाम है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा केरला के लोकसभा में कुल 20 सीटें हैं, राज्यसभा में दोस्तों 9 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 141 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों एक स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है इसमें से दोस्तों। आपके CGL, CHSL और शिक्षक भर्तियों के जो भी एस्पिरेंट है या DSSB के जो एस्पिरेंट है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केरला की 21 वर्षीय कितनी 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इनकी एज 21 वर्ष की है और रेशमा मरियम रॉय इनका नाम है दोस्तों, केरला की है। ठीक है ना, और ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन भी केरला में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली एक फैसला लिया गया है केरला सरकार के द्वारा। वो फैसला ये है कि केरला सरकार ने कहा है कि हम मनोरंजन टैक्स यानी इंटरटेनमेंट टैक्स को अब नहीं लेंगे, हम पूरी तरह से इंटरटेनमेंट टैक्स को माफ कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मकर विल्लुकु वार्षिक त्योहार दोस्तों कहां मनाया गया है, तो केरला में मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों केरला के राज्यपाल ने एक योजना की शुरुआत की है और यह योजना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है आगामी, कंफर्म है पेपर में आपको ये छपा हुआ मिलेगा, पेपर में आना ही है ये क्वेश्चन। क्या है? केरला के राज्यपाल ने दोस्तों वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरला राज्य में खोला जाएगा और केरला ने दोस्तों अपने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली दोस्तों केरला सरकार ने एक योजना जारी करने जा रहा है। वो योजना क्या है कि केरला राज्य जो है वो अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। जी हां दोस्तों, ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा और ऐसा करने वाला इंडिया का ये पहला राज्य होगा केरला दोस्तों। इस ह्यूमन मिल्क बैंक में दोस्तों जो इंसानों का यानी कि औरतों का दूध दिया जाएगा, ये उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे किसी कारण से अपनी मां का दूध नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा केरला हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को भी NCC में प्रवेश की मंजूरी देती है। किसको? ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश को मंजूरी देती है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस युद्ध जहाज को 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों INS राजपूत को यह एक ऐसा युद्ध जहाज है जिसको 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। किसको? INS राजपूत को। ठीक है ना, और 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों INS राजपूत को रशिया ने 61 कम्युनाट शिपयार्ड में बनाया गया था। और दोस्तों इसका जो मूल नाम है, मूल नाम का मतलब कि जो INS राजपूत है, इसको रशियन भाषा में हम लोग नादेजनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नादेजनी इसका रशियन नेम है। ठीक है ना, INS राजपूत का। ठीक है ना, और ये 4 मई 1980 से हमारी सेवा कर रहा था, लेकिन अब इसके रिटायरमेंट की बारी आ चुकी है और अब ये दोस्तों 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है,
अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आपकी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें ईवीएस के पोर्शन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और कंफर्म है पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो 22 मई को मनाया गया है दोस्तों। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की जो थीम थी वो थीम है हम समाधान का हिस्सा है, यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये इसकी थीम थी 2021 की। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है FY21 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों FY21 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा दोस्तों 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कब तक? 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। और इसके पहले जो इसकी समय सीमा तय की गई थी वो थी 31 जुलाई 2021, लेकिन अब इसको 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड एप्लीकेशन को बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। दोस्तों मतलब वो कोविड रोगी जो होम आइसोलेटेड है उनके लिए ये हिट कोविड एप्लीकेशन काम करेगा। ठीक है ना, अब बिहार में लॉन्च किया गया है तो जाहिर सी बात है बिहार से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो आइए बिहार राज्य का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। हर उस पॉइंट को उठा उठा करके पटकेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनर की सोच जहां से शुरू होगी हम उस जगह पे छेद करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी हमारे यहां से छूटे ना पाए, सबको उड़ा दे आसानी से। तो पहले एग्जाम में पूछे कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। बड़ी आसान सी चीज है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। ठीक है ना। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है, तो बिहार के राज्यपाल का नाम दोस्तों फागू चौहान है। इसके अलावा दोस्तों बिहार की लोकसभा में कुल 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 243 सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बिहार ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों बिहार में सोन नदी पर बनने वाले कोइलवर पुल का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है ना, कौन सा पुल? कोइलवर पुल का। इसके अलावा दोस्तों बिहार में सोन नदी पर बनने वाले कोइलवर पुल का उद्घाटन जो कर ही दिया गया है। तो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर शहर में बनाया जा रहा है। कहां पे? बिहार के राजगीर शहर में बनाया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खासकर उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है ना, बीपीएससी की। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, ध्यान रखिएगा, राजगीर में बनाया गया है, राजगीर शहर में। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एसके सिंघल को बिहार राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना करके नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बिहार ने अपने पानी के टावरों पर आईटी उपकरण स्थापित किए हैं। और दोस्तों एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली बिहार 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और ये दोस्तों इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप DSSB देने जा रहे हो, यूपीएसआई देने जा रहे हो, एसएससी की देने जा रहे हो परीक्षा, या फिर स्टेनोग्राफर की परीक्षा आप देने जा रहे हो, सब में ये कंफर्म है किसी न किसी 3 पेपर में ये क्वेश्चन छपा हुआ आपको गारंटीड मिलेगा। दोस्तों बिहार 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बिहार ने दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा को निःशुल्क करने की घोषणा कर दी है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइएगा। सुपर टेट वाले, सीजीएल वाले भी, यूपीएससी वाले भी, या फिर जो पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो सब भी, और टीचिंग एग्जाम वाले, तो सभी के सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वे कौन थे? ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा का जो निधन हुआ है वे कौन थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण विद्वान थे। जहां दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरण विद्वान और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। और दोस्तों उनका यह निधन 94 वर्ष की आयु में हुआ है। और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया था।
ठीक है। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कोविड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से एक है ये क्वेश्चन कि कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट क्या है। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है डिप्कोवैन, ठीक है ना। किसने विकसित किया है? तो दोस्तों डीआरडीओ ने विकसित किया। जी हां, डीआरडीओ ने ही दोस्तों कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवैन डीआरडीओ ने विकसित कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों डिप्कोवैन का जो उद्देश्य है वो मानव सीरम या प्लाज्मा में एलजीजी एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगाना है। और अगर बात करें डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1958 में की गई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों डीआरडीओ के अगर अध्यक्ष का नाम पूछा जाए एग्जाम में तो दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है क्या? जी सतीश रेड्डी। क्या है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों बेलारूस की, यानी कि बेलारूस में नियुक्त किया गया है, तो बेलारूस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों बेलारूस की जो राजधानी है वो है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क, ठीक है ना। और बेलारूस की करेंसी क्या है? तो उसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल। और अगर आप पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में कि बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है, तो बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, ठीक है ना। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों महिला रग्बी विश्व कप, ये पहले तो मैं बता दूं इस डबल स्टार या ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। अब न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर राजधानी पूछा जाता है तो इसका राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और दोस्तों वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों जेसिंडा आर्डेन। क्या है? जेसिंडा आर्डेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और गारंटीड है कि इस बार के सुपर टेट में या सीजीएल में और सीएचएसएल में कंफर्म है, ये छपा हुआ आपको जरूर मिलेगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन का कानून लेकर के आया है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और ये विश्व का पहला एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा कानून लाया है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ पेपर में कंफर्म मिलेगा, ठीक है ना। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में एकदम सटीक पूछे जाते हैं, हम उन पॉइंट्स को उठा रहे हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों एक वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए। आप अपने साथ साथ अपने सभी दोस्तों का, परिवार का, भाई बहनों का भी भला कीजिए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लेकर के आते हैं और हमारे कंटेंट से दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस की परीक्षा में भी आप लोगों ने देखा, जेल वार्डन परीक्षा में भी देखा, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में आपने देखा कितने जबरदस्त क्वेश्चन हम लोगों ने फंसाए हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का आप पेपर देखो, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से जरूर आते गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए हम पूरा प्रतिबद्ध हैं, एकदम उस पेपर को हम हिट करने ही वाले हैं। इसलिए सेशन को पूरा देखते रहिए, सेशन को शेयर भी करते रहिए और डेली का देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लेकर के आते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज के हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में एशिया के जो दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं वो कौन है? गौतम अडानी है। कौन है दोस्तों? गौतम अडानी है। जी हां दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना फिर से कह रहा हूं मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। मैं आप लोगों को अपने ट्रिक्स के माध्यम से या हमारी एक्सपर्ट टीम अपने ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएगी। जो चीजें आपको कभी समझ में नहीं आई वो आपको इस बार समझ में आएगी। हमारे पढ़ाने के बाद आपको गारंटीड दिमाग में फिट हो जाएगा, जिंदगी भर आप फिर नहीं भूलोगे चीजों को। इसके अलावा आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे
आपको डेली का न्यूज़पेपर, हमारे वीडियोस की पीडीएफ, हमारे वीडियोस की लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस डिस्कशन, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जाती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, सर्च बॉक्स में जाइए, इंस्टाग्राम का टाइप कीजिए IQ मेंटर, वहां भी फॉलो कीजिए। वहां भी डेली हमारे पोस्ट के माध्यम से कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जो और कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, और हर चीज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मैं तरुण यादव थैंक्स बोलता हूं आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।